हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मोक्ष ओवरसीज एजुकॉन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 3 से 4 साल पहले ये कंपनी हमें स्टार्ट होती हुई नजर आई है। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी हमें एज्यू मेडिटेक कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है, यानी कि जो मेडिकल से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है वो ये कंपनी करवाने का काम करती है। और ऑनलाइन बेस्ड मॉडल भी हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है और ऑफलाइन बेस्ड मॉडल भी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ फोकस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑनलाइन बेस्ड जो डिजिटल कोर्सेज होते हैं उसके ऊपर ही हमें यहाँ पे मेनली कंपनी का फोकस नजर आता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी अपनी सर्विसेज जो अपनी ये जो मोक्ष ये जो ब्रांड नेम है इसके अंडर में यहाँ पे अपनी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो तरीके की सर्विसेज में हमें यहाँ पे कंपनी नजर आती है। पहला अगर आप देखोगे स्टूडेंट मोबिलिटी सर्विसेज, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए, एप्लीकेशन वगैरह जो लगानी पड़ती है, यानी कि नॉर्मली जो कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ता है, वो चीज़ें यहाँ पे सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। फिर उसके अंदर जो प्लेसमेंट होता है, जो ट्रैवलिंग का सपोर्ट होता है और जो पोस्ट अराइवल की जो सर्विसेज होती है, तो सारी सर्विसेज यहाँ पे ये कंपनी जो भी मोबिलिटी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज रहती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हेल्थ केयर अकेडमी का भी ये कंपनी काम करती है। तो उसमें अगर आप देखोगे जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं खास करके मेडिकल के बच्चों के लिए, तो जैसे कि नीट यूजी हो गया, तो ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो यहाँ पे उसकी तैयारी करवाने का ये कंपनी काम करती है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे कंपनी का फोकस हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि सारे कोर्सेज यहाँ पे डिजिटली कंपनी को देने हैं। और यहाँ पर ये कंपनी इंडिया के अंदर ही कंपनी, यानी कि जो बच्चे जो हैं, यानी कि इनके जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, अब्रॉड में भी हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर हम कंपनी के टोटल टच पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 23 टच पॉइंट्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और लगभग अगर आप देखोगे तो 18 सिटीज के अंदर हमें कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। और वहाँ पे कंपनी ने फ्रेंचाइज जो वगैरह दी हुई है, यानी कि कंपनी फ्रेंचाइज जो वगैरह दे देती है, फिर वहाँ पे जो टच पॉइंट्स होते हैं, फिर वहाँ पे वो जो फ्रेंचाइजी जो लोग इनसे फ्रेंचाइजी लेते हैं फिर वो वहाँ पे उसे ऑपरेट करने का काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर हम इनके ब्रांच की अगर हम बात करेंगे तो 5 सिटीज के अंदर इनकी ब्रांचेज हमें नजर आती है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, भोपाल और अहमदाबाद के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी के ऑफिस नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के यहाँ पे टोटल काउंसलर्स की अगर हम बात करेंगे तो 45 काउंसलर्स यहाँ पे कंपनी के अंदर अभी हमें काम करते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा अभी कंपनी ने 6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ में भी उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जहाँ से अगर आप देखोगे लिथुआनिया और उसके अलावा क्रोएशिया, लातविया और मलेशिया, तो ये चारों कंट्रीज से अगर आप देखोगे तो इनमें जो यूनिवर्सिटीज है उसके साथ में यहाँ पे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जब कोई स्टूडेंट इनकी तरफ से अगर उन यूनिवर्सिटीज में जाता है तो वहाँ से कंपनी को कमीशन मिलता है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे अगर वो यूनिवर्सिटीज भी ये कंपनी को हमें कमीशन देती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो दोनों के लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन है और वहाँ पे ये कंपनी के लिए भी यहाँ पे हमें एक विन सिचुएशन हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 360 डिग्री अप्रोच के ऊपर ये कंपनी काम करती है, यानी कि सारे अप्रोच को देख के यहाँ पे ये कंपनी काम करने का काम करती है। उसके अलावा इनकी जो ब्रांड की पोजीशनिंग है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। इनका जो नेटवर्क है वो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा नजर आता है। वैसे एक्सपीरियंस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने लिखा है कि उनका एक्सपीरियंस है, तो देखिए हार्डली 2 या 3 साल उन्हें बिजनेस में स्टार्ट हुए, 2-3 साल से वो ये कंपनी बिजनेस कर रही है। उसमें भी अगर आप देखोगे तो 1 साल पूरा कोविड की वजह से यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, तो हार्डली उन्होंने 2 साल यहाँ पे काम किया। तो वो मेरे ख्याल से इतना बड़ा कोई एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए ये जो नीट वगैरह ये जो एग्जाम्स वगैरह अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा कंपटीशन हमें यहाँ पे ये इंडस्ट्री के अंदर नजर आता है। जिस तरीके से यहाँ पे हर कोई एक दिन अगर आप देखोगे कोई नई नई बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी बड़ा कंपिटेटिव मार्केट हमारे सामने ये हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम टीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो जो टीचर्स होते हैं लगभग 25-30 लाख का उनका मिनिमम पैकेज पूरे ईयर का रहता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा है। लेकिन आने वाले टाइम पे अगर आप देखोगे जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रही है, यानी कि पर स्टूडेंट की जो आपकी कमाने की जो कैपेसिटी है वो आने वाले टाइम पे कम होने वाली है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर में नजर आता है। लेकिन अगर जो बच्चे हैं जिनको यहाँ पे नीट वगैरह करनी है, जिनको पढ़ाई वगैरह करनी है, जिनको बाहर वगैरह जाना है, तो उनके लिए ये चीजें मुझे यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है।
अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी को फंड मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे कंपनी फंड रेज कर रही है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कंपनी फुलफिल करेगी। और उसके अलावा यहाँ पे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, यानी कि खास करके कुछ मार्केटिंग वगैरह करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपनी का 1 साल का डेटा ही हमारे सामने नजर आता है। तो लगभग 10 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का नजर आता है और कंपनी ने लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया था। तो देखिए यहाँ पे कंपनी की बोरिंग्स अगर आप देखोगे 43 लाख की बोरिंग्स की है। तो अभी अगर आप देखोगे 10 करोड़ ये कंपनी अभी रेज कर रही है, तो डेट टू इक्विटी का जो नंबर है यहाँ पे काफी कम हो जाएगा। तो डेट से रिलेटेड हमें यहाँ पे कोई इश्यू नजर नहीं आएंगे। अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रीति, धनंजय, श्याम यहाँ पे ये कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 दिसंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 23 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 153 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 800 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है और लगभग 10 करोड़ 42 लाख रुपीज का आईपीओ में नजर आता है। यानी कि रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो 5 करोड़ 21 लाख रुपए का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है और एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 29 दिसंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा और 30 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है और 2 जनवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 1,22,400 रुपीज लगेंगे और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे ये आईपीओ अच्छा नजर आता है और खास करके अगर आप देखोगे हार्डली 10 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे ये नजर आता है। और जिस तरीके की फिनोमिनल डिमांड हमें एचएनआई खास करके ये जो एसएमई आईपीओ में देखने को मिल रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि लिस्टिंग है तो यहाँ पे डेफिनेटली 15 से 20% की लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कंपनी का अगर आप देखोगे कोलैबोरेशन है बाहर वाली यूनिवर्सिटीज के साथ में, तो ये काफी अच्छी बात है। और जिस तरीके से अगर आप देखोगे हमारे इंडियन कल्चर में जिस तरीके की डिमांड भी है, लोगों को बाहर जाके पढ़ाई करनी है और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं कि जिनको बाहर जाके पढ़ाई नहीं करनी है, मेनली उनको घूमने के हिसाब से जाना है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को ऐसे बोल के जाते हैं कि हम बाहर जाएंगे। और अभी बहुत सारा सक्सेस रेशियो भी नजर आ रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत सारे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं जिनका यहाँ पर अगर वो यहाँ पर देखिए अगर जॉब करते हैं तो हार्डली 4 या 5 लाख का उनका पैकेज लगता है और वहाँ जाके अगर वो जॉब वगैरह कर रहे हैं तो 30-35 लाख का उनका पैकेज लग रहा है। देखिए वहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट पैरिटी हो जाती है, फिर उसके बाद में बाइंग पावर की पैरिटी भी आ जाती है। तो वो चीज़ें साइड में रख के, लेकिन वो पेरेंट्स को वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाने की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो लेकिन मेन दिक्कत ये है कि इस एरिया के अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा में नज़र आता है। तो हार्डली वहाँ पे कुछ ये कंपनीज के लिए कुछ नहीं बचता है, लेकिन स्टूडेंट्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो एंड टू एंड यूनिवर्सिटीज रहेगी उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, लेकिन इन कंपनीज के लिए इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इतना बेनिफिशियल नजर नहीं आता है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए मेरा यहाँ पे सजेशन नहीं रहेगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि यहाँ पर आपने लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए। अगर अलॉटमेंट आती है लिस्टिंग के टाइम पर निकल जाना चाहिए। अगर अलॉटमेंट नहीं आती तो मेरे ख्याल से आपने इस कंपनी को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मोक्ष ओवरसीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।